चलो भैया, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया है। क्या पढ़ना है आज? जय श्री राम। कहाँ तक पहुंचे हम? अरे कहाँ तक पहुंचे हम लोग? जय श्री राम, जय श्री राम। वेरी गुड मॉर्निंग। ऑपरेटर्स हुआ है? नहीं हुआ ना अभी ऑपरेटर? मेरे ख्याल से एक प्लस प्लस ऑपरेटर, दैट इज यूनरी ऑपरेटर, बेसिकली प्लस प्लस माइनस माइनस वो बचे हैं। देन उनके कॉम्बिनेशंस करने हैं अपने को एमसीक्यू के। एंड देन मेरे ख्याल से ईफेल्स होगा पहले, फिर टर्नरी ऑपरेटर होगा, ऐसा वो सीक्वेंस है। टर्नरी ऑपरेटर इज नोन एज कंडीशनल ऑपरेटर, बट वो इफेल्स के बाद पढ़ाएंगे तो ही समझता है, नहीं तो नहीं समझता। बट यार आज का कुछ अलग करेंगे, ऐसा मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले सोचा है। पहले सोच रहा था कि पूरा का पूरा लेक्चर पढ़ा दूं, बट अभी सोच रहा हूँ कि कुछ अलग डिस्कशन करते हैं। बहुत ऐतिहासिक क्षण है, तो उसके बारे में कुछ डिस्कशंस होने चाहिए, ऐसा मुझे लगा। सो इज इट ओके एवरीबॉडी कि थोड़ा सा एजेंडा चेंज कर देंगे? हाँ, चलो आज राम जी के बारे में बात करते हैं। क्या लगता है, चलेगा? परमिशन है आपकी? मन की बात छीन ली, क्या बात है। गुड। लास्ट में क्यों बोलेंगे, पहले बोलेंगे। तो चलो, थैंक यू फॉर द परमिशन। एंड आज हम थोड़ा सा यही बात करने वाले हैं। राम जी, एक कथा सुनाता हूँ आपको। शायद कुछ लोगों को पता होगी, फिर भी सुन लो। शायद कुछ लोगों को पता नहीं होगी, उनको बहुत वाव मोमेंट आएगा। मुझे तो ये कथा जब पहली बार पता चली तो बहुत सारा ऐसा एक अलग फीलिंग आया था। देन क्या कह सकते हैं, उससे मैंने बाद में अभी, जब तुम्हारे लिए दिमाग में मैं सोच रहा था कि बच्चों को सिर्फ कथा सुना के क्या फायदा, उसके बाद हम उसका कुछ तात्पर्य भी निकालेंगे। तो ये पहले ही बोल के रख रहा हूँ, गोल सेटिंग करके रख रहा हूँ, तो कथा को इस हिसाब से देखना है, धीरे धीरे अपने को चलेगा। मतलब पहले भी किसी ने सुनी होगी, तो एकदम से भांडा मत फोड़ो। इट्स अबाउट द तात्पर्य। चलेगा एवरीबॉडी? यस और नो एवरीबॉडी? गुड। तो चलो ये बताओ, पहले सबसे तो अपने तरीके से शुरू करते हैं कथा, कि रावण दहन हम कौन से दिन करते हैं? चलो, दशहरे के दिन, क्या बात है, परफेक्ट। तो दशहरा, दश, है ना? तो उससे पहले नवरात्रि होती है, करेक्ट? तो ये मुझे बहुत दिनों तक कनेक्शन पता ही नहीं था। किसी को पता है क्या, मतलब नवरात्रि और दशहरा ऐसे कैसे? हाँ, कुछ लोगों का वो कहना है कि दशहरे वाले दिन है ना, देवी माँ ने कौन सा महिषासुर वध किया था वगैरह, ऐसा भी कुछ है, करेक्ट? बट रामायण का और दशहरा का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन है। और टिपिकली रावण, जैसे हमने कहा, तो 10 दिन तक युद्ध चला वगैरह, ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत पता था। बट और डिटेल थोड़ा सा पता नहीं चलता कि फिर 10 दिन तो युद्ध चला था, फिर वो नवरात्रि में तो मतलब युद्ध अगर चला होगा तो राम जी का कुछ होना चाहिए एकदम से। देवी माँ का क्यों होता है? ये किसी को स्टोरी पता है, कहानी पता है क्या? एनीबडी, हैव यू हर्ड दिस? कोई है क्या? नहीं है तो आईडी की अपना टाइप करो। मतलब मुझे ये कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा था, करेक्ट? तो किसी को पता है क्या तुम में से, रामायण का और इसका कनेक्शन? मुझे भी नहीं पता था। मतलब मुझे, इसलिए मैं बोला ना कि जब ये मैंने सुना, तो मतलब मुझे वो सब स्टोरी सुन के गूज बम्प आ गए, ऐसे कि अरे ऐसा है क्या, काइंड ऑफ। हाँ तो ठीक है, बहुत सारे लोग आईडी के में है। तो आज हाँ शायद सुनी है, तो चुप बैठ अभी।
मैंने इसे बोला कि तू आंसर मत दे, नहीं तो बाकी लोगों का वो वाव मोमेंट चला जाएगा मेरा वाव मोमेंट चला जाएगा। तो ठीक है, कुछ मैंने इसे बोला, क्योंकि आजकल इंटरनेट के जमाने पे मैंने भी इंटरनेट पे वो सब और बहुत अच्छे सोर्स से सुना ये सब, मैं बाद में उनका नाम भी बताऊंगा। बट दैट इज अ केस कि फिर ये कनेक्शन समझ में नहीं आ रहा था। देन ये स्टोरी मुझे पता चली। एक दिन क्या होता है, ये युद्ध चल रहा होता है, ओके। एंड जब पहली बार रावण राम के सामने आ जाते हैं, राम जी के सामने आ जाते हैं, रावण भी बड़ा मतलब क्या कह सकते हैं तब का होशियार, है ना। और क्या कह सकते हैं, बहुत सारी उसमें ताकतें होती है, शक्ति होती है, तो बहुत घमासान युद्ध हुआ। और मतलब कोई पीछे नहीं हटा, ऐसा युद्ध हुआ। अब राम जी अवतार थे, और मतलब काइंड ऑफ विष्णु जी से लड़ाई लड़ रहा है रावण, और फिर भी एकदम ऐसे कांटे की टक्कर हो गई, ओके। तो है ना, कभी कभी ऐसे होता है कि ड्रॉ भी हुआ मैच, क्रिकेट में पता है। तो जो है ना क्या कहते हैं, एक जो स्ट्रांग पर्सन होता है, ये स्ट्रांग टीम होती है, उसकी हार जैसा होता है। तो एकदम कांटे की टक्कर हो गई, काइंड ऑफ ड्रॉ हो गई मैच उस दिन। और राम जी आके अपने खेमे में बैठ गए ऐसे, बट वो उदास थे बट फिर उनके सेनापति आ गए। उनके सेनापति सुग्रीव थे, मेरे ख्याल से सुग्रीव भी नहीं, जाम्बुवंत, जाम्बुवंत, हाँ। सुग्रीव सेनापति थे और जाम्बुवंत सबसे सीनियर बंदा था, है ना। तो जरा सा चेहरा उनका देख के बोलने लगा कि अरे ये हार जीत तो चलती रहती है, अभी हम पूरा ऐसा कहाँ मतलब ये हुए हैं, आप इतने चिंतित क्यों हैं, हमारी टीम नेक्स्ट टाइम कल बहुत अच्छा लड़ेगी, और वगैरह वगैरह उनको मोटिवेट करने लगे। राम जी कहे कि नहीं, मैं उसके लिए चिंतित नहीं हूँ। फिर बोले क्या हुआ, फिर क्यों चिंतित हो आप। तो बोले कि मैं जब रावण से लड़ रहा था, मैंने रावण के पीछे शक्ति देखी, ओके। शक्ति इज माँ दुर्गा, ओके। तो रावण ने कुछ तो उसकी तपस्या की होगी, या उनसे भी वर लिया होगा, तो वो उनके साथ लड़ रही थी। तो रावण का ये नहीं है मुझे कुछ, बट माँ शक्ति उसके साथ है, ऐसा कैसे। तो अब इसका क्या करेंगे, उसकी वजह से मैं चिंतित हूँ, ओके। एंड फिर उन्होंने सब मतलब चर्चा की, और फिर डिसाइड हुआ कि राम जी, है ना, माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, ओके। एंड दैट इज व्हाई नवरात्रि सेलिब्रेट किया जाता है, काइंड ऑफ उन्होंने वो 9 दिन पूजा की, गॉट इट। कि फिर वहां से, जहां से पहला दिन से उन्होंने पूजा की, वो नवरात्रि का पहला दिन, काइंड ऑफ, ओके। अब अभी स्टोरी खत्म नहीं होती यहाँ पे, वो पूजा शुरू हो गई। तो पूजा में माँ शक्ति को क्या देना है, नजदीकी जो तालाब वगैरह था, या नदियां थी, तो उधर से कमल लाके तोड़ के देते थे, ओके। तो ये चलता रहा सिलसिला कि कमल चढ़ा रहे हैं राम जी, शक्ति माँ को पूजा कर रहे हैं उनकी। और एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 7-8 दिन सब हो गए, और उधर मतलब लड़ाई चल रही है, और ये शक्ति की उपासना कर रहे हैं। इट इज काइंड ऑफ नोन एज शक्ति की उपासना। तो शक्ति की उपासना कर रहे हैं वो। एंड 9वां दिन हो गया, अभी ऑलमोस्ट वो उपासना खत्म होने को आती है, 10वां दिन था। फिर लक्ष्मी माँ ने बोला कि अभी लाइक रावण ने भी उपासना की है, अब राम भी उपासना कर रहे हैं, अगर मैं दोनों तरफ से जाऊंगी तो कैसे होगा, मुझे किसी एक की तरफ जाना पड़ेगा, और इनकी परीक्षा लेनी पड़ेगी। तो उन्होंने राम जी की परीक्षा लेना सोचा, और उन्होंने क्या किया, वो जो कमल थे वो गायब कर दिए। कि फिर उस दिन नदी में कमल नहीं मिल रहे, तालाब में कमल कमल कहीं पे नहीं मिल रहे, कमल मिल ही नहीं रहे। जो जो लोग गए थे ये सारे कमल ढूंढने के लिए राम जी की टीम से, वो सब खाली हाथ आ गए। अब पूजा कैसी होगी कंप्लीट, क्योंकि वो काइंड ऑफ व्रत जैसा होता है। आई होप सबको पता है, जैसे गणपति को भी, है ना, 21 दुर्वा वाहने, सो वो नंबर इज काइंड ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट इन अवर कल्चर, ओके। एम आई राइट? सुन रहे हो कि नहीं, जिंदा हो कि नहीं सब लोग, अरे सुन रहे हो कि नहीं? यस यस यस, कुछ तो बोलो, लाइक, लव, हार्ट, सेलिब्रेशन, कुछ तो सेंड करो तो ये शुरू, अब कैसे करेंगे, ये चैलेंज आ गया ये तो, ओके।
तो बहुत कम लोगों को ये पता होगा या कभी सुना होगा ये चीज, राम स्तुति में ये सुना होगा कि राम जी जो है वो राजीव लोचनम रामम, ऐसा है वो। वोंट बिलीव, मतलब ये जो बोलते ही मेरे शरीर से क्या हो गया, गूज़बम्प जिसको हम कहते हैं, रोंगटे खड़े होना, कि वो राजीव लोचनम रामम है। तो राजीव लोचन, राजीव मतलब कमल, कि उनके नेत्र जो है वो कमल जैसे है। ओके, कमल चढ़ाने हैं। तुमको समझ आ रहा है क्या हुआ, क्या हुआ होगा? लक्ष्मी माँ, देवी माँ परीक्षा ले रही है, कमल चढ़ाने हैं। तो आखिर में क्या है, उन्होंने तो मतलब ये स्तुति है, यशोदा मैया कहती होगी कभी, नहीं क्या अपनी राम जी की माँ का नाम, हाँ, कौशल्या, है ना, वो कहती होगी कि मेरे बेटे के नयन कमल जैसे है, तो राजीव लोचन ऐसा वो है। तो उन्होंने बाण उठाया एंड फिर उसके लिए आंखें निकालने लगे, क्योंकि वो दे सकते हैं अभी, है ना, वही दो कमल है जो मैं चढ़ा सकता हूँ। और फिर देवी माँ प्रकट हो गई और बोली कि नहीं, मतलब तुम परीक्षा पास हो गए और मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगी। ओके, एंड दैट इज व्हाट द डे इज, लास्ट डे, 10वां दिन है वो। और उस दिन भगवान जीत गए, समझे? सो दिस इज द स्टोरी कि वो 10 दिन की पहले जो शक्ति माँ की पूजा क्यों होती है। गॉट इट? एंड 10वें दिन ही ये सब कुछ समाप्त क्यों होता है। तो वो ऐसा है कि 10 दिन का उपवास, है ना, देखो तुम नवरात्रि में बहुत सारे लोग उपवास क्यों पकड़ते हैं, तो वो ऐसा है कि उपवास पकड़ के सारी पूजा, वो शक्ति अर्जित करना, काइंड ऑफ। एंड ये ऐसा उसका फल है कि शक्ति माँ ये दिनों में आपको वो फल देगी जो उन्होंने राम जी को दिया, कि पूरी वो ताकत उनको दे दी, शक्ति राम जी के पास आ गई, ऐसा वो कहानी। गॉट इट? ऐसा है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, शक्ति माँ से फिर भी राम जी ने पूछा कि फिर ऐसे कैसे होगा कि आप दोनों तरफ, तो बोली नहीं, मैं एक तरफ रहूंगी और आपकी तरफ रहूंगी। क्यों, क्या लगता है आपको कि आपकी तरफ या राम जी की तरफ शक्ति माँ क्यों आई फिर? व्हाट डू यू थिंक, कौन से चीज की वजह से आई होगी? क्या मतलब राम जी को क्यों जाना जाता है, कौन है वो? तो सबसे बड़ा आंसर ये है कि त्याग करना। वो त्यजते बहुत अच्छे तरीके से है, त्याग जिसको हम कहते हैं। तो उन्होंने जो, एक धनुर्धर का भी इंपॉर्टेंट चीज होता है, दैट इज आंखें, है ना, वो भी त्यागना, मतलब लाजमी समझा कि अगर वो ये पूरी करनी है मुझे आराधना, तो मुझे वो देना पड़ेगा। करेक्ट? तो वो जो त्याग है वो उनमें बहुत पहले से है। तुम सोचो ना, मतलब तुम सोचो कि कल तुम्हारा, है ना, क्या कहते हैं, राज्याभिषेक होने वाला है ना, सारी दुनिया को पता चला है, अनाउंसमेंट हो गई है, पूरी अयोध्या नगरी ऐसी सज रही है। और एक दिन पहले है ना, उनकी स्टेप मदर आके बोलती है कि तू राजा नहीं बनेगा, मेरा दूसरा बेटा राजा बनेगा, भरत राजा बनेगा। उनके पिताजी कहते हैं कि तू राजा नहीं बनेगा। तो कैन यू इमेजिन कि पूरा समाज मेरे साथ है ना, वो बाहुबली वाला सीन जैसा। तो 2 मिनट में वो लोग, है ना, तख्ता पलट के वो खुद के हाथ में सब ले सकते थे, बट उन्होंने त्याग किया। अरे यहाँ पे तुम लोग, मतलब सोचो कि तुम अगर किसी ऑफिस में पहले काम किए हो, या कॉलेज में ऐसा हो गया है कि एक अवार्ड तुम्हें देने वाले हैं, ऐसा 2 दिन पहले तक या एक दिन पहले तक जो तुम्हारा एनुअल फंक्शन होता है, गैदरिंग होता है, वहां तक तुम्हें देने वाले हैं, और रात में चीजें पलट जाती है और अवार्ड दूसरे को मिल जाता है। तुम क्या करोगे, कितना झगड़ा करोगे, मतलब कितना बवाल हो जाएगा, तुम्हारी तुम्हारी साइड की टीम भी कितना कुछ बोलेगी। प्रमोशंस ऑफिस में ऐसे होते हैं, लोग रिजाइन कर देते हैं, लोग मतलब झगड़ा करते हैं, लोग इमेज पे इमेज क्या क्या भेजते हैं। वो भारतवर्ष का राजा बनने वाला था बेटा, और उसने वो 2 मिनट में त्याग दिया। त्याग, तो ये जो त्याग है ना, कुछ सैक्रिफाइस करना, ये उसका पहला सबक है, तात्पर्य। ये मेरी तरफ से पहला तात्पर्य मैं बोलता हूँ। अब और कुछ अगर तुम्हें समझ में आया है तो तुम बताओ कि तात्पर्य क्या है इसमें। एनीबडी, यू कैन रेज हैंड
कि मैंने बोला था कि इससे तात्पर्य निकालने हमें बहुत सारे, कि कथाएं हैं, इतिहास है नहीं, वो अलग बात है, हमने उनसे क्या लिया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो ये जो त्याग वाला पार्ट है वो मुझे बहुत लगता है कि सेक्रीफाइस चाहिए बड़ा बनने के लिए, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं। करेक्ट? एग्री? एवरीबॉडी एग्री और नॉट? और जैसे ये लोग रोते रहते हैं हमेशा ही, हमेशा मैं ही सेक्रीफाइस क्यों करूं, हमेशा मुझे ही करना पड़ेगा क्या? अरे मतलब तुम लोग क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो ऐसा? मतलब अगर कर भी रहे हो तो ऐसा क्या होगा, वो इससे बड़ा क्या होगा, है ना? पूरे देश का राज पाट, सारे लोग अपनी तरफ। करेक्ट? हम्म। अचीव करना है तो कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, एंड वर्थ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, मतलब दैट इज वर्थ, है ना? लोग नींद सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपनी सुबह की, उसको भी सेक्रीफाइस बोलेंगे तो ऐसा चलेगा? सर हम रोज की अपनी नींद सेक्रीफाइस कर रहे हैं सर, अरे वो तो मतलब कम ऑन है ना? क्या मतलब, तुम तरह तरह के ऐसे ना पढ़ने में देखो कि एक राजा, पूरा समाज जिसके साथ है कि अपने राम कल राजा बनने वाले हैं, है ना? राम राज्य, आज भी राम राज्य कहा जाता है। तो देखा जाए तो 14 सालों से राम राज्य डिले हुआ, देखा जाए तो, और वो सब कंट्रोल किया उसने, पूरे समाज को। और यार यहाँ पे सैक्रिफाइसेस के बारे में ऐसा रोते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि कुछ तो मतलब 7 जन्मों का सैक्रिफाइस इसी जन्म में कर रहा है। तो सैक्रिफाइस भी वर्थ होना चाहिए, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट तात्पर्य, है ना? मैंने मेरे छोटे भाई के लिए आइसक्रीम मेरा दे दिया, ये इसको सैक्रिफाइस कह के रोने का नहीं है ना? वर्थ होना चाहिए वो सैक्रिफाइस बेटा। नेक्स्ट, और क्या तात्पर्य है? 2-3 और अच्छी चीजें हैं उस कहानी में, है ना? तो और क्या है, किसी को समझा है कुछ? तुम्हारे ये क्या है? क्योंकि मैं बोलूंगा तो क्या हो जाएगा, वो बहुत वन वे हो जाएगा। हाँ, तपस्या, परफेक्ट अर्जुन, वेरी गुड। कि वो कंसिस्टेंसी, वो तपस्या करनी पड़ेगी, है ना? जो बोला है शक्ति अर्जित करना है तो वो तपस्या करने की पड़ेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम का इसमें अभी कहानी में कहा तात्पर्य आया वो बता, मैं इस कहानी के बारे में बता रहा हूँ। एक अभी हमने जो सुना उसके बारे में, सो वो है मर्यादा पुरुषोत्तम, ग्रेट, बट दैट्स द केस, तपस्या इज द वन थिंग। पोजीशंस, पोजीशंस 8 दिन का, ये कुछ क्लिक नहीं हुआ, बट ठीक है। डिवोशन, हाँ, डिवोशन एक है, परफेक्ट, फोकस बोल सकते हैं। करेक्ट? और एक चीज जो बहुत कम लोगों में होती है, ट्रस्ट। ट्रस्ट किस पे? टीम पे, कि मैं नहीं रहूंगा तो भी वो लड़ेगी, हाँ मैं इधर तपस्या कर रहा हूं लेकिन वो हारेगी नहीं, ये वाला ट्रस्ट। कंसिस्टेंसी, एग्जैक्टली। तो तपस्या को ही कंसिस्टेंसी लगती ही है, या जो कंसिस्टेंटली करते हैं उसी को तपस्या बोल सकते हैं। परफेक्ट कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द बिगेस्ट बिगेस्ट तात्पर्य। गुड। तो वो 9 दिन की कंसिस्टेंसी, या 10वें दिन भी अपने को कमल चढ़ाना है, मतलब कमल चढ़ाना है, वो वाला कंसिस्टेंसी चाहिए ना, वो वाला पार्ट चाहिए। तो सैक्रिफाइस तो है उसमें, वो भी है कि कंसिस्टेंसी के लिए वो लगता है ना। दैट इज ऑल्सो वेरी गुड निकिता, परफेक्ट। पेशेंस, पेशेंस भी है, करेक्ट, क्योंकि वो रुकना पड़ा, बराबर है। मतलब देखा जाए तो विष्णु के अवतार है, करेक्ट। एक डिसीजन लेना और उसको राइट प्रूव करना, करेक्ट। वो डिसीजन से जस्ट एक स्टेप पहले वाला एक बहुत बड़ा लर्निंग जो है, वो मैं बताना चाहता हूँ। आई होप तुम लोग वो नहीं समझोगे, क्योंकि तुम्हारी शायद उम्र इतनी अभी वो नहीं है, बट वो एक चीज बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो मैं बता देता हूँ। जो और एक सबसे बड़ी चीज है ना, भगवान राम किसके अवतार है, जरा बताओ सब लोग। किसके अवतार है? खुद विष्णु जी के अवतार थे ना, करेक्ट। बट उन्होंने भी ये एक्सेप्ट किया कि रावण के साथ मैं जीत नहीं सकता। अगर मैंने
ये तपस्या नहीं की तो उसके साथ जो शक्ति है, समझ में आ रहा है कुछ? वो एक्सेप्टेंस होना चाहिए पहले। समझ में आ रहा है कि अपना दुश्मन है, नहीं तो वो 2 मिनट में वापस से अपने विष्णु अवतार में आ जाते, कुछ है ना, जादू करके दिखा जाते, तो वो उसी दिन खत्म हो जाता सारा खेल। बट दैट इज अ केस कि जब वो अवतारित पुरुष बन के आए हैं, जैसे हमने कहा कि वहां पे उन्होंने वो एक्सेप्ट किया कि ये चीज के लिए मुझे बहुत कष्ट करने पड़ेंगे। एक्सेप्टेंस, एंड जैसे हमने कहा कौन सा एक्सेप्टेंस, लेकिन कि मुझ में कमी है, मुझे तपस्या करनी पड़ेगी, मुझे वो शक्ति प्राप्त करनी पड़ेगी, मुझ में वो शक्ति आने के लिए काम करना पड़ेगा। समझा क्या? एक्सेप्टेंस किस बात का? वो और बात है, शिव जी का था रावण के पास वगैरह, बट बेसिकली जैसे उन्होंने रावण को बदला नहीं, उन्होंने खुद को बदला। करेक्ट? तुम्हारे जिंदगी में ऐसे बहुत सारे रावण हैं, अभी के कुछ रावण ये गिनाता हूँ। जैसे हमने कहा नॉइज ऑन द इंटरनेट, कुछ कचरा इंटरनेट से आ रहा है, प्लेसमेंट नहीं मिल रहा है सर, रिसेशन है क्या सर, क्या मतलब ये सारे कितने सारे दश दश क्या कह सकते हैं, दशानंद रावण जैसे सारी चीजें दिमाग में मंडरा रही है। मेरा फ्यूचर कैसे होगा, ये कैसे होगा? तो चलो एक एक्सेप्टेंस पहले कर लो कि इसके इसके साथ लड़ने के लिए अपने पास नॉलेज नहीं है। वो पहला एक्सेप्टेंस होना चाहिए। एंड देन यस, इम्प्रूव करना चाहिए खुद को। समझा क्या? एंड वो कैसे इम्प्रूव करना चाहिए, कितना कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, उसमें वो त्याग की भावना होनी चाहिए। मैं थोड़ी देर पहले मजाक में बोला ठीक है, बट फिर भी तुम्हारे लेवल के त्याग तो तुम करो। वो भगवान राम थे इसलिए उन्होंने पूरा देश का राज छोड़ा, चलो तुम तुम्हारे लेवल के त्याग करो। सच्ची में वो जो है ना, सोने का छोड़ दो, मैंने से बोला यहाँ पे लाइव आना शुरू करो। त्याग के लिए शायद है ना, पहले कुछ जगह पे बैठ के टाइम पास करते थे दोस्तों के साथ, उस जगह पे असाइनमेंट करो, उसको प्रायोरिटी दो। वीकेंड कुछ दिनों तक अपने को है ही नहीं ऐसा समझो। करेक्ट? हाँ, कि वीकेंड के कुछ जो ट्रिप्स है वो सेक्रीफाइस करो, बाद में जब खुद का पैसा आएगा तो जाओ ना। अभी मम्मी पापा के पैसे पे क्यों जा रहे हो? आई एम सीरियस अबाउट दिस। ये सारे सेक्रीफाइसेस करो, कंसिस्टेंसी दिखाओ, है ना, तो वो शक्ति मिलेगी ना बेटा। करेक्ट? तो ये 3-4 चीजें देखो, पहले जैसे मैंने कहा कि सेक्रीफाइस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड हमने उसके भी पहले, लेकिन एक्चुअली देखा जाए सीक्वेंस से अगर हमने देखा जाए, तो सबसे पहले तो वो एक्सेप्टेंस है कि हमें कुछ कमी है। एंड फिर उसके लिए कुछ हमें ताकत अगर जोड़नी है ना, या ताकत हमें चाहिए, शक्ति हमें चाहिए, तो कंसिस्टेंसी से कुछ करना पड़ेगा हमको। और कौन सी कंसिस्टेंसी से, मतलब कितनी कंसिस्टेंसी से, कि जो बोला वो 10 दिन किया, है ना। एंड जिसको हम कहते हैं व्रत, हाँ वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये सबका अगर तुम एक निचोड़ देखोगे तो वो है व्रत। तो उन्होंने वो व्रत रखा ना 10 दिन का, तो वो व्रत के जैसा ये पढ़ाई करनी चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए। तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नहीं लगता आपको ऐसा? और अगर वो कर लिया तो तुम बहुत सारे ऐसे, है ना, 10 चेहरे वाले रावण को हरा सकते हो बेटा। आई एम सीरियस अबाउट दिस। तुम्हारे खुद के 10 जो भी डरावनी चीजें हैं उनका नाम लिखो, उन रावण का, और उनको हराने का जो तरीका है वो ये है कि वो नॉलेज गेन करो, वो शक्ति प्राप्त करो। समझे एवरीबॉडी? कैसन रहा? औसम? करेंगे? तो आज के दिन इतना तो हम खुद से कमिट कर ही सकते हैं। करेक्ट एवरीबॉडी? यस और नो? कमिट करोगे सब लोग? बराबर 50 लोग हो गए मेरे को पकड़ के। कमिट करो। गुड, ग्रेट। क्या बात है, थैंक यू। जय श्री राम। इसी नोट पे आज थोड़ा सा रुक जाते हैं और फिर कल से आगे बढ़ेंगे। सीआर लोग सीक्वेंस याद रखना। कल अपना कौन सा ऑपरेटर होगा? यूनरी ऑपरेटर होगा पहले, देन उसके कुछ एमसीक्यूज होंगे। ओके, देन क्या होगा, फिर ईफेल्स होगा, फिर अपना टर्नरी ऑपरेटर होगा। एंड आज के लिए फिर सबको मेरा जय श्री राम। जय श्री राम। थैंक यू।
अगर आज की स्टोरी अच्छी लगी है तो आ जाना टेलीग्राम पे, फीडबैक में तुम्हारे शब्दों में वो फीडबैक दे देना। ओके, मैं दोनों ग्रुप में हूँ, फ्री ग्रुप में भी हूँ, पेड ग्रुप में भी हूँ। तुम्हें अगर सच्ची में गूज बम्प आए, तुम्हें अगर सच्ची में ये सब अच्छा लगा, तो डायरेक्ट गूगल रिव्यू दे देना तुम लोग जाके। ओके, चलो, बाय 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 बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स ऑल, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।